हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि डिटरमाइन द एपी। एपी हमें बतानी है whose third term is 16 and seventh term is exceed the fifth term by 12। इसमें कहा गया है कि एक ऐसी एपी हमें बतानी है जिसका जो थर्ड टर्म है वो 16 है और जो फिफ्थ टर्म है वो जो इसका सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। यानी कि हमें इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो 12 नंबर है वो सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस है। और दूसरा दिया गया है उसके साथ कि जो थर्ड टर्म है वो हमारा 16 है। तो देखिएगा, अब इसके लिए एपी निकालना है। एपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम ए और डी से हम एपी के टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिएगा शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है, कहा गया है कि सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज A7 माइनस A5 that is equal to 12। A7 क्या होता है, that is A plus 6D minus A plus 4D is equal to 12। इसको हम ओपन कर देते हैं। that is A plus 6D minus A minus 4D is equal to 12। ये a से a कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 6d माइनस 4d दैट इज 2d इज इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ से हमें d की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 6। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई 6। अब देखिएगा, इसके अलावा हमें सवाल में और क्या दिया है। इसके अलावा हमें सवाल में दिया है कि जो इसका थर्ड टर्म है दैट इज 16। तो देखिएगा, थर्ड टर्म हम निकालते हैं। थर्ड टर्म क्या होता है, दैट इज A3 that is equal to A plus 2D और A plus 2D is equal to कितना दिया है, that is given 16 दिया है। तो फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, this is further written as A3 A plus 2D है, ये A plus 2D कितना given है 16। आप देखिएगा यहाँ पर ऊपर हमने D की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है 6, यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A plus 2 into 6 is equal to 16। That is further written as A plus 12 is equal to 16। That is further written as A is equal to 16 minus 12। That is equal to 4। यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल गई, that is 4। अब देखिएगा, A की वैल्यू हमें पता चल गई 4 और D की वैल्यू पता चल गई हमें 6। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन एपी निकालना है। तो हमें एपी के हम पहले 4 पद निकाल लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट टर्म एपी का क्या होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी दैट इज 4 प्लस 6 दैट इज 10। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d दैट इज 4 प्लस 2 into 6, 6 to the 12 or 4, 16। Fourth term A plus 4D that is 4 plus 2 into 4 plus 3 into 6। ये हो गया 18 plus 4 that is 22। इस प्रकार से हमारे पास जो सीरीज आ गई that is 4, 10, 16, 22 and that। इस प्रकार से हमारे पास ये सीरीज आ गई, दैट इज 4, 10, 16 और 22। इस प्रकार से जब भी सीरीज निकालनी होती है तो सबसे पहले हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, find the 20th term from the last term of the AP। अब देखिएगा, इसमें जो पूछा गया है
वो 20th टर्म पूछा गया है, लेकिन इस सीरीज के लिए जो 20th टर्म पूछा गया है वो शुरुआत से नहीं पूछा गया है, वो हमसे पूछा गया है कि लास्ट से, यानी कि एंड से हमें 20th टर्म बताना है। तो ऐसी सीरीज जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें दो चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले सवालों में देखा था कि अगर हमसे 20th टर्म पूछा जाता था तो हम शुरुआत से 20th टर्म निकाल देते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की सहायता से, लेकिन यहाँ पर शुरुआत से, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो चेंज होगी। देखिएगा, या तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें कि हम लास्ट वाली टर्म को a माने और हम उल्टा इसको सॉल्व करें, जैसा कि हम लोग करते हैं उसका रिवर्स करें। या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इस सीरीज में देखिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हम अगर निकाल लें, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करके हम उस टर्म में से क्या करें, 20th टर्म निकाल दें, तो जो हमारे टर्म्स की वैल्यू बचेगी वो हमारी हो जाएगी। जो टर्म हमारे, वो टर्म जो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो टर्म हमारा 20th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि इसमें अगर 50 टर्म्स आते हैं या 52 टर्म्स आते हैं तो हमने 20 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 32 टर्म जो होगा वो शुरुआत से, वो 20 लास्ट से 20th टर्म होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो सॉल्व करना है, a की वैल्यू हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको रिवर्स प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। रिवर्स प्रोसेस में क्या, जैसे कि हमसे इसमें लास्ट टर्म से पूछा गया है तो लास्ट टर्म को हम a मान लेंगे। तो हम a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मान लेंगे, दैट इज 253। अब देखिएगा इसके बाद जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो इसके लिए क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, दैट इज an, दैट इज इक्वल टू 3। अब देखिएगा यहाँ पर d की वैल्यू, अब देखिएगा वैसे अगर हम नॉर्मली निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस में चल रहा है तो उसका उल्टा करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज 3 माइनस 8। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारे d की वैल्यू आ गई, दैट इज 3 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू -5 आ गए। अब हम इन वैल्यूज को, जो हमारा फॉर्मूला है, एक नॉर्मल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आ गया, दैट इज a20 इज इक्वल टू 253 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू 20 पुट कर दी और यहाँ पर -1, दैट, और d की वैल्यू यहाँ पर -5 पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया दैट इज 253 और 20 माइनस 1 दैट इज 19 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास दैट इज 95। अब देखिएगा इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 13 में से 5 क्या, दैट इज 8। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 4, यहाँ हो गया 14 में से 9 गया, दैट इज 5 और यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज 1। तो इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 158, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि जो हमारा 20th टर्म होगा इस एपी के लिए लास्ट से वो 158 होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The sum of 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44। इस सवाल में कहा गया है कि किसी भी AP के 4th और 8th टर्म का जो सम है दैट इज 24 और उसी AP के 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है दैट इज 44 है। तो हमें इसके फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, यानी कि A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें
ए और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिएगा सबसे पहले क्या दिया गया, 4th एंड 8th टर्म का जो सम है दैट इज A4 प्लस A8 दैट इज इक्वल टू गिवन 24। सेकेंड थिंग इज गिवन दैट इज A6 एंड A10 यानी कि 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है दैट इज गिवन 44। अब देखिएगा यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 24। अब देखिएगा यहाँ से आ गया दैट इज 2A प्लस 7 और 3 10D दैट इज इक्वल टू 24। इसको देखिएगा इक्वेशन पूरी 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से A प्लस 5D इज इक्वल टू आ गया 12। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब इस इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 44। यहाँ से ये 44 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ आ गया 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से हमने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी है तो हमने यहाँ से क्या किया, A प्लस 5D प्लस 2D कर लिया दैट इज इक्वल टू 22 कर दिया। यहाँ से हमें ये वैल्यू पता चल गई, इस पूरे पोर्शन की वैल्यू दैट इज 12। यहाँ से इस पूरे पोर्शन की वैल्यू 12 है तो 12 प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12। ये 12 उधर चला गया यानी कि हमारे पास आ गया दैट इज 2D इज इक्वल टू 10 और यहाँ से हमारे पास आ गया D इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई 5। इस D की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और A की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से A इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 दैट इज A plus 25 is equal to 12. A is equal to 12 minus 25 that is minus 13। यहाँ से A की वैल्यू आ गई -13 और D की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या करना है, इसके बाद A और D की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हमें इनके टर्म्स निकालना है। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। देखिएगा फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होता है, पहला टर्म हमें पता है A होता है तो A1 इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A दैट इज -13। सेकेंड टर्म दैट इज A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस D दैट इज A है -13 और D है 5 तो -13 प्लस 5 दैट इज -8। थर्ड टर्म A3 that is A plus 2D that is equal to A minus 13 plus 2 into 5 that is minus 13 plus 10 that is equal to -3। इस प्रकार से जो हमसे इस सवाल में पूछा गया था कि 3 टर्म्स के फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू निकाल ले, वो हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू आ जाती है जो कि हमारी वैल्यू है -13, -8 और -3। इस प्रकार से कितने भी टर्म्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दैट इज 19 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है सुब्बाराव स्टार्टेड बॉक्सिंग 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बाराव ने किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पर काम करना स्टार्ट किया। जब उसने काम करना स्टार्ट किया था 1995 में तो उसकी सैलरी थी ₹5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 और उसने
हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट उसे मिला, तो उसके कितने साल में उसकी सैलरी जो है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम ₹7,000, उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो 7,000 हो जाएगी, कितने समय में, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें देखना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, समय यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान से समझना है कि गिवन क्या है। देखिएगा गिवन क्या है, जब उसने 1995 में जब काम करना शुरू किया तो उसकी सैलरी कितनी थी, दैट इज 5,000 थी। अब जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ होगा, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद 96 जब शुरू हुआ होगा, तब उसकी सैलरी कितनी होगी, 5,000 सैलरी थी, 200 का उसको इंक्रीमेंट मिला, तो यानी कि दैट विल बी 5,200। जब 97 की शुरुआत हुई होगी तो दैट इज 5,400। ऐसे ऐसे एक समय आया होगा जब उसकी सैलरी 7,000 हो गई। तो हमने मान लिया, यहाँ पर हमने लेट कर दिया कि लेट हमने n ईयर्स में उसकी जो सैलरी होगी वो 7,000 हो जाएगी। लेट द इनकम became 7,000 in nth year। nth ईयर में जो है इसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसके हिसाब से जो एक सीरीज बन गई, ए कितना दिया है 5,000, और यहाँ पर डी कितना है, दैट इज 200, क्योंकि इंक्रीमेंट पर ये कितना है, दैट इज 200। और फाइनली जो वैल्यू अचीव करनी है वो कितना है, दैट इज 7,000, यानी कि an हो गया, दैट इज 7,000। अब हमें क्या करना है, an का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज 5,000 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और an की भी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 7,000। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -1 इंटू डी की वैल्यू, दैट इज 200। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 5,000 जब इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स n-1 इंटू 200। ये वाला टर्म इधर ले आए तो हमारे पास फर्दर क्या आ गया, दैट इज 2,000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200, दैट इज फर्दर रिटन एज n-1 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइड बाई 200। देखिएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 10 जा, यानी कि n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का जो है उधर चला जाएगा, दैट इज, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 11। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमें क्या पता चला कि 11th ईयर वो ईयर होगा जब 11वें साल में आएंगे, तो 11वें साल में 11th ईयर में जो सुबह राव की सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, यानी कि उसकी जो इनकम है 11th ईयर में वो 7,000 हो जाएगी। इसी प्रकार का सेम सवाल नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली ने पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाए। अब उसके बाद हमें आगे क्या बताना है, देखिएगा उसके बाद आगे क्या दिया है कि पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाए, उसके बाद देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो और हर सप्ताह में उसने जो है 1.75 रुपीज की इंक्रीमेंट को बढ़ा, उसके सेविंग को बढ़ाया। तो हमें बताना है कि कितने सप्ताह में जो उसकी सेविंग 20.75 रुपीज हो जाएगी।
देखिए फर्स्ट वीक में जो उसकी सेविंग थी दैट इज 5 रुपीज थी, तो सेकेंड वीक में कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1.75 दैट इज 6.75। थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी दैट इज 8.5। आप देखिएगा इस प्रकार से आप देखिएगा लास्ट वीक जहां तक हमें बताना है वो कितना है 20 रुपीज 20.75 कब हो जाएगी ये बताना है। तो हमने यहाँ पर भी वही सेम चीज जो पिछले सवाल में किया था, हमने मान लिया लेट दी nth week will be the week when saving become rupees 20.75। हमने मान लिया वो nth वीक होगा nth वीक होगा जिसमें जो है कि जो इसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। अब देखिएगा अब हमें इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो गिवन डेटा नोट कर लेते हैं और फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा दैट इज a इज इक्वल टू गिवन है दैट इज 5, b इज इक्वल टू है दैट इज 1.75 क्योंकि 1.75 इंक्रीमेंट हो रहा है और an दिया है दैट इज 20.75। अब हमें इसके लिए कैलकुलेशन करनी है, हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू दैट इज 1.75 और an की वैल्यू रख देते हैं दैट इज 20.75। अब देखिएगा इस 5 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज फर्दर रिटन एज 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 में से 5 लेस हो जाएगा दैट इज 15 ये हमारे पास यहाँ से आ गया दैट इज 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब क्या करना है जो 1.75 इंटू में इधर डिवाइड में ले आते हैं दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। देखिएगा 2 के बाद पॉइंट इधर 2 के बाद इधर ये कैंसल आउट हो गया। अब इसके बाद हम इसको कट कर देते हैं। देखिएगा ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 1575 डिवाइडेड बाई 175 आ गया। देखिएगा ये 5 से कट जाएगा 5 3 जा 15 5 5 जा 25। देखिएगा 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 5 जा फिर 5 7 जा 7 5 6 जा 30 और 5 3 जा 3 1 जा 9 जा, यानी कि यहाँ पर जो इनको कट करने के बाद वैल्यू आ गई दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास दैट इज नेक्स्ट वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। यानी कि जो 10वां वीक होगा 10th वीक होगा उस 10th वीक में जो रामकली की सेविंग होगी दैट बिकेम 20.75, यानी कि 10वें वीक में रामकली की सेविंग 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी।